कहानी का नाम एक जिद जिसने किस्मत बदल दी। एक छोटा सा गांव था जहां सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के मौके बहुत कम थे। उसी गांव की तंग गलियों में रहता था एक लड़का, आरव। आरव का घर मिट्टी का था, छत से बारिश टपकती थी और दीवारों पर गरीबी साफ दिखाई देती थी। उसके पिता एक छोटे किसान थे जो दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी घर का खर्च मुश्किल से चलता था। लेकिन आर्व वो बाकी लोगों जैसा नहीं था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, वो आसमान को देखता था। जब लोग कहते थे जिंदगी बस यही है, वो सोचता था नहीं, इससे बहुत आगे भी कुछ है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ बड़ा देख रहा हो जो बाकी किसी को दिखाई नहीं देता। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा पुलिस, किसी ने कहा शिक्षक। लेकिन जब आर्व की बारी आई तो वो खड़ा हुआ और बोला, मैं इतना बड़ा बनना चाहता हूं कि मेरे गांव का नाम पूरी दुनिया जाने। पूरी क्लास हंस पड़ी। देखो इसे, पहले चप्पल तो सही से पहन ले, ये दुनिया बदल देगा। आर्व चुप रहा, लेकिन उस दिन उसने एक बात दिल में बैठा ली, अब मुझे कुछ करके दिखाना ही है। समय बीतता गया, घर की हालत और खराब होती गई। एक दिन ऐसा आया जब घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उसकी मां ने आधी रोटी उसे दे दी और खुद पानी पीकर सो गई। उस रात आर्व की आंखों से नींद गायब थी। वो छत की तरफ देख रहा था और पहली बार उसे अपनी मजबूरी पर गुस्सा आया। मैं इतना कमजोर क्यों हूं? उसके अंदर कुछ टूट रहा था, लेकिन उसी टूटन से कुछ नया बन भी रहा था। अगले दिन से उसने अपनी जिंदगी बदल दी। सुबह 4 बजे उठना, खेतों में काम करना, स्कूल जाना और रात में पढ़ाई करना। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, हाथों में छाले थे, लेकिन उसके इरादे पहले से ज्यादा मजबूत हो गए थे। गांव वाले अब भी हंसते थे, ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, 2 दिन में हार मान जाएगा। लेकिन आर्व ने एक आदत बना ली थी, किसी की बात को अपने दिल तक नहीं जाने देना। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने शहर की तरफ जाती हुई बस देखी। उस बस में बैठे लोग अच्छे कपड़े पहने थे, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था। और उसी पल आर्व ने तय कर लिया, अब मुझे इस गांव से बाहर निकलना है। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। घर में पैसे नहीं थे, कोई जान पहचान नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ थे। उसके पिता ने कहा, ये सब बड़े लोगों के सपने होते हैं, हम जैसे लोगों के नहीं। उसकी मां चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उस रात आर्व ने अपना छोटा सा बैग उठाया। उसमें सिर्फ 2 कपड़े थे और एक पुरानी किताब। वो धीरे से घर से बाहर निकला, पीछे मुड़कर देखा, उसका घर, उसका गांव, और फिर उसने खुद से कहा, जब वापस आऊंगा तो सब बदल चुका होगा। वो पैदल ही शहर की तरफ निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, पैर दर्द कर रहे थे, भूख लग रही थी, लेकिन उसके अंदर की आग उसे आगे बढ़ा रही थी। शहर पहुंचते ही उसे समझ आ गया, ये दुनिया अलग है। यहां किसी को किसी से मतलब नहीं था, हर कोई अपने लिए भाग रहा था। और उस भीड़ में आरव बिल्कुल अकेला था। पहले दिन ही उसे धोखा मिला। एक आदमी ने उसे काम दिलाने का वादा किया और उसके सारे पैसे लेकर भाग गया। आरव सड़क पर बैठा था, आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही सवाल, क्या मैंने गलती कर दी? लेकिन तभी उसे अपनी मां की बात याद आई, मुश्किल वक्त में ही इंसान की असली ताकत सामने आती है। आरव ने आंसू पोंछे और धीरे से खड़ा हुआ। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, मैं हार मानने नहीं आया हूं। यहीं से उसकी असली जर्नी शुरू होती है, संघर्ष, दोस्त, धोखा, प्यार, सफलता और एक बड़ा ट्विस्ट। आरव ने आंसू पोंछे और उस भीड़ भरे शहर में खुद को संभालने की कोशिश की। शाम हो चुकी थी, सड़क की लाइटें जलने लगी थी और उसके पास ना रहने की जगह थी, ना खाने के पैसे। वो एक पुल के नीचे जाकर बैठ गया। आसपास कुछ और लोग भी थे, कोई मजदूर, कोई बेघर, कोई जिंदगी से हारा हुआ। उस रात आरव ने पहली बार खुली सड़क पर सोया। नींद तो आई, लेकिन बीच बीच में ठंड, भूख और डर उसे जगाते रहे। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही उसने खुद से एक वादा किया, आज से मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा और खुद अपनी जिंदगी बनाऊंगा। वो काम की तलाश में निकल पड़ा। हर दुकान, हर ऑफिस, हर गली में गया। काम मिलेगा, कुछ भी कर लूंगा। लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, एक्सपीरियंस है, पहचान है, नहीं है तो जाओ। दिन भर भटकने के बाद वो थककर एक चाय की दुकान के सामने बैठ गया। दुकान का मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों में शक्ति कम, समझ ज्यादा थी। उसने आर्व को देखा और पूछा, काम ढूंढ रहा है? आर्व ने तुरंत सिर हिला दिया, हाँ। उस बूढ़े आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला, काम आसान नहीं है,
सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक करेगा? आरव ने बिना सोचे कहा, करूंगा। और उसी दिन से आरव की नई जिंदगी शुरू हो गई। वो सुबह सबसे पहले दुकान खोलता, झाड़ू लगाता, चाय बनाना सीखता, ग्राहकों को सर्व करता, दिन भर भाग दौड़, रात को थक कर गिर जाना। लेकिन एक चीज अब भी नहीं बदली थी, उसका सपना। रात को जब सब सो जाते, वो दुकान के कोने में बैठकर अपनी पुरानी किताब निकालता, धीमी रोशनी में पढ़ता रहता। कभी कभी नींद उसे पकड़ लेती, लेकिन वो खुद को झटका देकर फिर उठ जाता। एक दिन दुकान पर कुछ कॉलेज के लड़के आए। वे अंग्रेजी में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, आत्मविश्वास से भरे हुए थे। आरव चुपचाप उन्हें देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या बोल रहे हैं, लेकिन उसे इतना समझ आ गया, अगर आगे बढ़ना है तो उसे ये सब सीखना होगा। उस रात उसने अपनी किताब के साथ एक नया काम शुरू किया, अंग्रेजी सीखना। धीरे धीरे वो हर दिन एक नया शब्द सीखता, उसे बोलने की कोशिश करता। लोग हंसते थे, अरे चाय वाला अंग्रेजी बोलेगा, देखो इसका एक्सेंट। लेकिन इस बार आरव के अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस था। वो हंसने वालों को देखकर सिर्फ मुस्कुरा देता और मन में कहता, आज तुम हंस रहे हो, कल मैं तुम्हें जवाब दूंगा। समय बीता गया, 3 महीने, 6 महीने। अब आरव पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी चाल में आत्मविश्वास आ गया था, बोलने में दम आ गया था, और सबसे बड़ी बात, अब वो सिर्फ सपने नहीं देखता था, उन्हें पूरा करने की दिशा में बढ़ रहा था। एक दिन दुकान पर एक आदमी आया, सूट पहने हुए, गंभीर चेहरा और आंखों में गहराई। उसने चाय मंगाई। आरव ने चाय दी और धीरे से कहा, सर योर टी। उस आदमी ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा चौंका। तुम यहां काम करते हो? जी। उसने कुछ देर तक आरव से बातें की, फिर अचानक पूछा, अगर मौका मिले तो क्या करना चाहते हो? आरव ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं और इतना बड़ा बनना चाहता हूं कि कोई मुझे छोटा न समझे। वो आदमी कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर हल्की सी मुस्कान आई और उसने कहा, कल सुबह 10 बजे इस पते पर आना। उसने एक कागज दिया और बिना कुछ बोले चला गया। आरव के हाथ कांप रहे थे। ये मौका था या फिर एक और धोखा? उस रात वो सो नहीं पाया। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये मेरी जिंदगी बदलने वाला है? सुबह होते ही वो उस पते पर पहुंचा। वो एक बड़ी बिल्डिंग थी, इतनी बड़ी कि उसने कभी सोची भी नहीं थी। उसने अंदर कदम रखा, रिसेप्शन, एसी, बड़े बड़े लोग। वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और अंदर गया। वो आदमी वहां पहले से मौजूद था। उसने आरव को देखा और कहा, मैं देखना चाहता हूं तुम में कितनी भूख है। और फिर उसने एक ऐसा काम दिया जो आरव की जिंदगी बदल सकता था या उसे पूरी तरह तोड़ सकता था। आरव ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यही वो मौका है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। अब आगे कहानी और इंटेंस होगी। क्या काम था? क्या वो सफल होगा या फेल? क्या ये आदमी सच में उसकी मदद करेगा या फिर नया? आरव उस आदमी के सामने खड़ा था। दिल तेज धड़क रहा था, हाथों में हल्का सा कंपन था, लेकिन आंखों में वही जिद, कुछ करके दिखाने की। उस आदमी ने टेबल पर एक फाइल रखी और कहा, इसमें एक प्रोजेक्ट है, बहुत सिंपल लगता है, लेकिन है नहीं। अगर तुमने इसे कर लिया तो मैं तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दूंगा, नहीं कर पाए तो यहीं खत्म। आरव ने फाइल खोली। उसमें लिखा था, एक छोटे प्रोडक्ट को शहर में बेचकर दिखाना है। कोई टीम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई पैसा नहीं, बस 7 दिन। आरव के दिमाग में हजारों सवाल आ गए। मैं कैसे करूंगा? किसे बेचूंगा? अगर फेल हो गया तो? लेकिन फिर उसे अपने गांव की वो रात याद आई, जब उसकी मां भूखी सो गई थी, और उसी पल उसने खुद से, बड़ा मेरा सपना है। उसने फाइल बंद की और कॉन्फिडेंटली बोला, मैं ये करूंगा। पहला दिन आरव सड़क पर खड़ा था, हाथ में प्रोडक्ट, लोगों के पास जाता, समझाता, लेकिन कोई सुनता ही नहीं था। नहीं चाहिए, समय नहीं है, चलो हटो। पूरा दिन बीत गया, एक भी सेल नहीं। शाम को वो थक बैठ गया, दिमाग में सिर्फ एक ही बात, क्या मैं सच में कर पाऊंगा? लेकिन इस बार वो पहले वाला आरव नहीं था। वो उठा और खुद से बोला, गलती मेरी है, तरीका बदलना पड़ेगा। दूसरे दिन उसने लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। कौन रुकता है, किसे क्या पसंद है, कैसे बात करनी चाहिए। तीसरे दिन उसने अपना तरीका बदल दिया। अब वो सिर्फ बेच नहीं रहा था, वो लोगों की प्रॉब्लम समझकर बात कर रहा था। और फिर पहली बार एक आदमी रुका। उसने प्रोडक्ट देखा और कहा, ठीक है, दे दो। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसकी पहली कमाई छोटी थी, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी थी। उस दिन के बाद धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10
लोग अब उसे पहचानने लगे थे। अरे वही लड़का, अच्छा समझाता है, ईमानदार लगता है। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। 5वें दिन एक कंपेटिटर आया। उसने आर्व को देखा और हंसते हुए बोला, ये मार्केट इतना आसान नहीं है, तुम जैसे रोज आते हैं और चले जाते हैं। उसने उसी प्रोडक्ट को आधे दाम में बेचना शुरू कर दिया। आर्व के ग्राहक कम होने लगे, लोग सस्ता देखकर उधर जाने लगे। आर्व फिर से उस मोड़ पर खड़ा था जहां हार मानना आसान था। उस रात वो बहुत देर तक सोचता रहा, क्या मैं भी दाम कम कर दूं या कुछ अलग करूं। और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगले दिन उसने दाम कम नहीं किया, बल्कि उसने लोगों को एक्स्ट्रा वैल्यू देना शुरू किया। वो हर ग्राहक को समझाता, प्रोडक्ट का सही इस्तेमाल बताता और ऑनेस्टली बोलता कि किसके लिए सही है, किसके लिए नहीं। धीरे धीरे लोगों को फर्क दिखने लगा। वो सस्ता है, लेकिन ये सही गाइड करता है, ये धोखा नहीं देता। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लोग वापस आरव के पास आने लगे। अब वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहा था, वो ट्रस्ट बना रहा था। 7वां दिन, आखिरी दिन, आरव उस बिल्डिंग के बाहर खड़ा था जहां से ये सब शुरू हुआ था। वो अंदर गया। वो आदमी सामने बैठा था। उसने पूछा, रिजल्ट? आरव ने फाइल आगे रखी और कामली बोला, मैंने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा, मैंने लोगों का भरोसा जीता है। वो आदमी फाइल देख रहा था, हर पेज, हर नंबर, कुछ सेकंड की खामोशी जो आरव के लिए घंटों जैसी लग रही थी। फिर उस आदमी ने सिर उठाया, तुम पास हो गए। आरव के अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस आदमी ने अगला वाक्य बोला, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। और फिर उसने एक ऐसा सच बताया जिससे आरव की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। आगे क्या होगा? वो आदमी कौन है असल में? क्या नया चैलेंज मिलेगा? क्या आरव उस लेवल के लिए तैयार है? आरव की सांसें अभी भी तेज चल रही थी। तुम पास हो गए, ये शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। लेकिन उस आदमी की अगली बात ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। आरव ने थोड़ा झुककर पूछा, सर, आप आखिर हैं कौन? वो आदमी कुर्सी से उठा, खिड़की के पास गया और शहर की ऊंची ऊंची इमारतों की तरफ देखने लगा। फिर धीमी आवाज में बोला, मैं उन लोगों में से हूं जो लोगों की जिंदगी बदलते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी जिनमें कुछ खास होता है। आरव चुप था। मेरा नाम विक्रम है और मैं एक बड़ी कंपनी चलाता हूं जहां लोग नौकरी नहीं, अपनी किस्मत बनाते हैं। आरव के दिल की धड़कन और तेज हो गई। विक्रम ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, लेकिन यह मौका आसान नहीं होगा। तुम्हें अगले 30 ही दिन में इस शहर में अपना खुद का छोटा बिजनेस खड़ा करना होगा। आरव थोड़ा चौंका, लेकिन सर, मेरे पास ना पैसे हैं, ना कोई टीम। विक्रम ने बीच में ही रोक दिया। यही तो देखना है, तुम कितने कैपेबल हो। अगर तुम सफल हो गए तो मैं तुम्हें अपने साथ काम करने का मौका दूंगा, और अगर नहीं, कुछ सेकंड रुककर वो बोला, तो तुम वहीं वापस चले जाओगे जहां से आए हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्व के सामने फिर वही दो रास्ते थे। आसान रास्ता, हार मान लेना, मुश्किल रास्ता, खुद को साबित करना। उसने आंखें बंद की और अपने गांव, अपने माता पिता, अपनी गरीबी को याद किया। और फिर धीरे से आंखें खोली और बोला, मैं ये करूंगा। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। गुड, तुम्हारे पास 30 दिन है। आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू। आर्व बाहर निकला। इस बार डर नहीं था, बल्कि अंदर एक अलग ही आग जल रही थी। पहला दिन वो सड़क पर चल रहा था, दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, बिजनेस शुरू कहां से करूं। उसने पूरे शहर को ऑब्जर्व करना शुरू किया। कहां भीड़ है, लोग क्या खरीद रहे हैं, किस चीज की डिमांड है। 3 दिन तक उसने सिर्फ देखा, सीखा, और फिर उसे एक आइडिया आया। उसने देखा कि ऑफिस जाने वाले लोग जल्दी में होते हैं और उन्हें जल्दी जल्दी चाय नाश्ता चाहिए। उसी समय उसने फैसला किया, मैं एक फास्ट सर्विस टी एंड स्नैक्स पॉइंट शुरू करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम वही थी, पैसे नहीं, जगह नहीं, सामान नहीं। उसने हार नहीं मानी। वो उसी चाय वाले बूढ़े आदमी के पास गया जिसने उसे पहली बार काम दिया था। मुझे आपकी मदद चाहिए। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, कितनी सच्चाई है तेरे इरादे में? आरव ने सीधा जवाब दिया, जान लगा दूंगा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर बूढ़े ने अपनी पुरानी गुल्लक निकाली और ये ले, ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर तू सच में मेहनत करेगा तो ये काफी है। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो कमजोरी के नहीं,
शुक्रिया के आंसू थे। उसने छोटे से ठेले से शुरुआत की। सुबह बजे पहला दिन, कोई ग्राहक नहीं। दूसरा दिन 2 ग्राहक। तीसरा दिन फिर से स्लो। लोग बड़े दुकानों पर जा रहे थे, लेकिन आर्व ने एक चीज सीखी थी, कंसिस्टेंसी। वो हर दिन समय पर क्वालिटी मेंटेन करता और हर कस्टमर से अच्छे से बात करता। धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगे, ये लड़का मेहनती है, चाय अच्छी है, सर्विस फास्ट है। एक हफ्ते बाद उसके ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही सब सही होने लगा, एक बड़ा झटका आया। नगर निगम के लोग आए और बोले, ये ठेला यहां नहीं लग सकता, हटाओ इसे। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पूरी मेहनत, उसका सपना, सब एक पल में खत्म होता दिख रहा था। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उसका ठेला हटा दिया गया। उस रात वो फिर से उसी पुल के नीचे बैठा था जहां से उसने शुरुआत की थी। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और दिमाग में एक ही सवाल, क्या मेरी किस्मत हमेशा ऐसी ही रहेगी? लेकिन अचानक उसे अपनी ही आवाज याद आई, मैं हार मानने नहीं आया हूं। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ, आंसू पोंछे, और इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा मजबूत थी। अगर एक रास्ता बंद हुआ है, तो दूसरा मैं खुद बनाऊंगा। अब कहानी और भी इंटेंस होने वाली है। क्या आर्व फिर से उठ पाएगा? क्या वो 30 दिन में बिजनेस खड़ा कर पाएगा, या ये उसका सबसे बड़ा फेलियर होगा? आर्व उस रात पुल के नीचे खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही आग जल रही थी। उसका ठेला छिन गया था, उसकी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी, लेकिन उसकी जिद अब और मजबूत हो गई थी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं हालात से नहीं, हालात मुझसे डरेंगे। अगले ही पल वो बैठा नहीं, सोचा नहीं, सीधा चल पड़ा। इस बार उसने गलती नहीं दोहराई। उसने सोचा, अगर सड़क पर ठेला नहीं लगा सकता, तो कुछ ऐसा करना होगा जो कोई रोक ना सके। वो पूरी रात शहर में घूमता रहा, हर गली, हर कोना, हर मौका तलाशता रहा। सुबह होने तक उसके दिमाग में एक नया आइडिया तैयार था। ऑनलाइन डिलीवरी, उसने सोचा, अगर लोग मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही, ना मोबाइल अच्छा, ना ऐप, ना कोई सिस्टम। फिर भी उसने शुरुआत कर दी। वो ऑफिस के बाहर खड़ा होता, लोगों से पूछता, चाय चाहिए? मैं आपके डेस्क तक पहुंचा दूंगा। शुरुआत में लोग हंसे, ये क्या नया तरीका है, पता नहीं कैसा होगा। लेकिन कुछ लोगों ने ट्राई किया। आर्व ने पूरी ईमानदारी से काम की, टाइम पर डिलीवरी, टेस्ट, बेस्ट बिहेवियर, हम्बल। धीरे धीरे उसके रेगुलर कस्टमर्स बनने लगे। अब वो सिर्फ चाय नहीं बेच रहा था, वो सर्विस दे रहा था। अब उसके पास रोज DSC to 30 ऑर्डर्स आने लगे थे। उसने थोड़ा पैसा बचाया, एक पुराना स्मार्टफोन खरीदा और व्हाट्सएप पर ऑर्डर्स लेना शुरू किया। उसने अपना नाम रखा, फास्ट चाय सर्विस। अब उसका काम और बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही सब सही चलने लगा, एक और बड़ा चैलेंज सामने आ गया। एक दिन कुछ बड़े वेंडर्स उसके पास आए। उन्होंने कहा, ये एरिया हमारा है, यहां बिजनेस करना है तो हिस्सा देना पड़ेगा। आरव समझ गया, ये सिर्फ कंपटीशन नहीं था, ये दबाव था। उसके पास 2 ऑप्शंस थे, डर कर पीछे हट जाना या खड़े होकर लड़ना। उसने बिना डरे जवाब दिया, मैं गलत तरीके से पैसा नहीं दूंगा। वो लोग हंसने लगे, देखते हैं कब तक टिकता है। अगले ही दिन उसके ऑर्डर्स कम होने लगे, कुछ कस्टमर्स अचानक गायब, कुछ कंप्लेंट्स आने लगीं। किसी ने उसके खिलाफ गलत अफवाह फैलानी शुरू कर दी थी। आर्व समझ गया, ये खेल अब बड़ा हो चुका है। उस रात वो बहुत देर तक चुप बैठा रहा, लेकिन इस बार उसने रोया नहीं। उसने प्लान बनाया। अगले दिन से उसने अपनी सर्विस को और बेहतर कर दिया। फ्री सैंपल, बेटर पैकेजिंग, कस्टमर फीडबैक, हर ऑर्डर के साथ एक छोटा थैंक यू नोट। धीरे धीरे लोगों को सच समझ आने लगा, ये लड़का अलग है, ये मेहनत से आगे बढ़ रहा है, ये फेक नहीं है। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक बड़े ऑफिस ने उसे कांटेक्ट किया। हम चाहते हैं कि तुम हमारी कंपनी के लिए डेली चाय सप्लाई करो। आर्व कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया। यह वही मौका था जिसका वो इंतजार कर रहा था। उसने डीप ब्रेथ ली और बोला, यस आई कैन डू इट। अब उसका छोटा सा काम एक बिजनेस बनने वाला था। लेकिन उसे पता नहीं था कि असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि जिस इंसान ने उसे यह मौका दिया था, उसका कनेक्शन सीधे विक्रम से था। और विक्रम दूर से यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। अब देखते हैं तुम कितनी दूर जा सकते हो। आगे क्या होगा,
क्या आरव इस बड़े कॉन्ट्रैक्ट को संभाल पाएगा? क्या उसके दुश्मन फिर से हमला करेंगे? क्या विक्रम कोई नया ट्विस्ट लाएगा? आरव के सामने अब तक का सबसे बड़ा मौका खड़ा था। एक बड़ी कंपनी का डेली चाय कॉन्ट्रैक्ट। दिल में खुशी भी थी और डर भी, क्योंकि अब यह सिर्फ एक ठेला या छोटे ऑर्डर्स की बात नहीं थी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसने तुरंत काम शुरू किया। पहली बार उसने अकेले नहीं, बल्कि सोच समझ कर प्लानिंग की। सुबह कितनी चाय बनेगी, कितने लोग चाहिए, डिलीवरी कैसे होगी, टाइम कैसे मैनेज होगा। उसने अपने जैसे दो और लड़कों को काम पर रखा जो सड़क पर काम ढूंढ रहे थे। उन्हें देखकर उसे अपना पहला दिन याद आया, भूखा, अकेला, बेबस। उसने उनसे सिर्फ इतना कहा, मेरे साथ काम करोगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। पहला दिन सब कुछ रेडी था, लेकिन जैसे ही डिलीवरी शुरू हुई, प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गई। एक कंटेनर गिर गया, एक डिलीवरी लेट हो गई, एक कस्टमर ने कंप्लेंट कर दी। आरव के हाथ पैर फूल गए। उसे समझ आ गया, बड़ा काम बड़ी जिम्मेदारी भी लाता है। उसने पैनिक नहीं किया। वो खुद हर जगह गया, जहां डिले हुआ वहां माफी मांगी, जहां मिस्टेक हुई वहां फ्री सर्विस दी, जहां प्रॉब्लम थी उसे तुरंत ठीक किया। धीरे धीरे दिन खत्म हुआ। वो थक चुका था, लेकिन उसके अंदर एक सेटिस्फैक्शन था, मैंने कोशिश पूरी की। अगले दिन उसने हर गलती से सीखा। पैकिंग, बेटर टाइमिंग, फिक्स काम बांटना। तीसरे दिन सब कुछ स्मूथ चलने लगा। अब कंपनी के लोग भी खुश थे। गुड सर्विस, ऑन टाइम डिलीवरी, रिलायबल। आर्व का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। लेकिन जहां सफलता आती है वहां खतरे भी बढ़ते हैं। एक रात जब वो काम खत्म करके लौट रहा था, कुछ लोग उसके सामने आकर खड़े हो गए। वही वेंडर्स। उनमें से एक बोला, बहुत उड़ रहा है तू, अब बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना? आरव चुप रहा। आखिरी बार समझा रहे हैं, हमारे साथ आ जा, वरना ये बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इस बार आरव की आवाज शांत थी, लेकिन मजबूत। मैं सही रास्ते से आया हूं और उसी रास्ते पर जाऊंगा। उनकी आंखों में गुस्सा आ गया। ठीक है, अब जो होगा तू खुद जिम्मेदार होगा। वे चले गए, लेकिन इस बार आरव को महसूस हो गया, खतरा असली है। अगले दिन उसके दो वर्कर्स नहीं आए। फोन किया तो स्विच ऑफ। ऑर्डर्स बढ़ रहे थे, लेकिन लोग कम हो रहे थे। आरव अकेला पड़ने लगा। उसने खुद डिलीवरी की, खुद चाय बनाई, खुद मैनेज किया, लेकिन यह ज्यादा दिन पॉसिबल नहीं था। उस रात वो बहुत थक गया था। पहली बार उसके दिमाग में आया, क्या मैं सच में ये सब संभाल पाऊंगा? तभी उसका फोन बजा। अननोन नंबर। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हें मदद चाहिए? आरव थोड़ा चौंका। कौन? वो जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि तुम गिर रहे हो और तुम्हें सहारे की जरूरत है। कुछ सेकंड की खामोशी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस लेवल से ऊपर ले जा सकता हूं। आर्व समझ नहीं पा रहा था, ये मदद है या नया जाल? उसने पूछा, आप चाहते क्या हैं? आवाज आई, बस एक मौका तुम्हारे साथ काम करने का। फोन कट गया। आर्व के हाथ में फोन था और दिमाग में एक नई उलझन। क्या ये मदद स्वीकार करनी चाहिए या फिर खुद ही लड़ते रहना चाहिए? लेकिन उसे नहीं पता था कि ये कॉल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। आगे क्या होगा? ये मिस्टीरियस कॉलर कौन है? क्या आर्व उस पर भरोसा करेगा? क्या ये उसे ऊपर उठाएगा या पूरी तरह गिरा देगा? फोन कट चुका था, लेकिन उस आवाज की गूंज अभी भी आर्व के दिमाग में चल रही थी। तुम्हें मदद चाहिए। उस रात आर्व बहुत देर तक सो नहीं पाया। एक तरफ उसका सेल्फ रिस्पेक्ट था, मैं खुद कर सकता हूं। दूसरी तरफ हकीकत, मैं टूट रहा हूं। सुबह होते ही उसने एक फैसला लिया, मैं मदद लूंगा, लेकिन आंख बंद करके नहीं। दोपहर में फिर वही नंबर से कॉल आया। सोच लिया? आवाज आई। आर्व ने शांत स्वर में कहा, मदद चाहिए, लेकिन शर्तें मेरी भी होंगी। कुछ सेकंड चुप्पी, फिर हल्की हंसी। अच्छा है, अब तुम बिजनेस समझने लगे हो। शाम 5 बजे सिटी के पुराने वेयर हाउस में मिलो। आरव के अंदर थोड़ा डर था, लेकिन इस बार वो डर से भागा नहीं। शाम 5 बजे वो उस जगह पहुंचा। पुराना सुनसान वेयर हाउस, चारों तरफ सन्नाटा। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से एक लड़की बाहर आई। आरव थोड़ा चौंक गया। उसने सोचा था कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा, लेकिन सामने एक कॉन्फिडेंट लड़की खड़ी थी। तुम आरव हो? हाँ, मैं नायरा हूं। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। आरव ने सीधे पूछा, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? नायरा मुस्कुराई, क्योंकि मैं तुम्हें पिछले कुछ दिनों से देख रही हूं।
तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा स्ट्रगल और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा एटीट्यूड। आरव ध्यान से सुन रहा था। तुम अकेले बहुत दूर नहीं जा पाओगे, लेकिन अगर सही डायरेक्शन मिल जाए तो तुम बहुत बड़ा कर सकते हो। और तुम्हें इसे क्या मिलेगा? नायरा ने बिना झिझक कहा, पार्टनरशिप। मैं तुम्हें सिस्टम दूंगी, प्लानिंग दूंगी और नेटवर्क दूंगी, और बदले में हम दोनों इस बिजनेस को बड़ा बनाएंगे। आरव चुप हो गया। उसके सामने एक नया रास्ता था, ट्रस्ट करना या नहीं, रिस्क लेना या सेफ खेलना। कुछ सेकंड बाद उसने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, डील। नायरा ने उसका हाथ थाम लिया और उसी पल एक नई कहानी शुरू हो गई। अगले ही दिन काम पूरी तरह बदल गया। नायरा ने सबसे पहले सिस्टम सेट किया, ऑर्डर्स का प्रॉपर ट्रैकिंग, डिलीवरी रूट प्लानिंग, कस्टमर डेटा फीडबैक सिस्टम। आरव हैरान था। मैं इतना सिंपल सोच रहा था और ये सब इतना बड़ा है। नायरा ने कहा, बिजनेस सिर्फ मेहनत से नहीं, दिमाग से भी चलता है। 3 दिन में उनका काम ऑर्गेनाइज्ड हो गया। जहां पहले केओस था, अब वहां सिस्टम था। ऑर्डर्स डबल होने लगे, नए कस्टमर्स जुड़ने लगे, और सबसे बड़ी बात, आरव अब अकेला नहीं था। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक दिन जब दोनों काम कर रहे थे, नायरा का फोन बजा। उसने कॉल उठाया और उसका चेहरा अचानक सीरियस हो गया। क्या? कब? उसने तुरंत फोन काट दिया। आरव ने पूछा, क्या हुआ? नायरा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। क्यों? उसने धीरे से कहा, क्योंकि जिन लोगों से तुम टकराए हो वो सिर्फ छोटे वेंडर्स नहीं हैं। उनके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। और अब? नायरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब वो हमें रोकने नहीं, खत्म करने आएंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव को पहली बार एहसास हुआ, ये सिर्फ बिजनेस नहीं रहा, ये अब एक जंग बन चुका है। आगे क्या होगा? ये बड़ा नेटवर्क कौन है? क्या आरव और नायरा बच पाएंगे? क्या विक्रम इस सब में शामिल है? नायरा की बात सुनकर कुछ सेकंड के लिए सब कुछ जैसे थम गया। वो हमें खत्म करने आएंगे, ये शब्द आरव के दिमाग में गूंज रहे थे। लेकिन इस बार आरव डर कर पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने गहरी सांस ली और नायरा की आंखों में देखते हुए बोला, भागने से कुछ नहीं होगा। अगर लड़ना है तो सामने से लड़ेंगे। नायरा ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। अब तुम सच में बदल रहे हो। लेकिन हालात आसान नहीं थे। अगले ही दिन उनके कुछ रेगुलर कस्टमर्स अचानक गायब हो गए। कुछ ने ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए, कुछ ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया। और फिर सबसे बड़ा झटका, उनका सप्लायर चाय पत्ती और सामान देने से मना कर गया। मुझे ऊपर से मना किया गया है, उसने कहा। आरव समझ गया, खेल शुरू हो चुका है। अब उनके पास ना रिसोर्सेज थे ना सपोर्ट। लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। नायरा ने तुरंत प्लान बनाया। नए सप्लायर्स ढूंढना, छोटे वेंडर्स से डायरेक्ट कनेक्ट करना, खुद सोर्सिंग करना। दोनों पूरे दिन शहर में घूमते रहे। हर जगह रिजेक्शन, नहीं दे सकते, प्रॉब्लम हो जाएगी, हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। दोनों थक चुके थे। लेकिन तभी एक छोटी सी दुकान मिली। एक बूढ़ा आदमी बैठा था। नायरा ने बात की। उसने मना नहीं किया। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम लोग डरते नहीं हो क्या? आरव ने बिना सोचे जवाब दिया, डरते हैं लेकिन रुकते नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया, ठीक है, मैं मदद करूंगा। और वहीं से उनकी नई शुरुआत हुई। अब काम धीरे धीरे फिर से चलने लगा। लेकिन इस बार उन्होंने एक गलती नहीं की। उन्होंने अपना नेटवर्क खुद बनाना शुरू किया। छोटे दुकानदार, लोकल सप्लायर्स, डिलीवरी बॉयज। अब उनका सिस्टम और मजबूत हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे वे ऊपर उठ रहे थे, वैसे वैसे खतरा भी बढ़ रहा था। एक रात जब आरव डिलीवरी करके लौट रहा था, एक काली गाड़ी उसके पास आकर रुकी। दरवाजा खुला, अंदर से एक आदमी उतरा। उसका चेहरा सख्त था और आंखों में ठंडा गुस्सा। आरव चुप रहा, लेकिन खड़ा रहा। बहुत नाम सुन रहे हैं तेरा, छोटा सा लड़का और इतना बड़ा बनने का सपना। आरव ने धीरे से कहा, सपना बड़ा नहीं होता, उसे छोटा समझने वाले छोटे होते हैं। आदमी हल्का सा हंसा, अच्छा जवाब है। फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। लेकिन ये दुनिया तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं बनी। ये बड़े लोग चलाते हैं और तू गलत जगह कदम रख चुका है। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर उसने सीधा कहा, लास्ट चांस, हमारे साथ जुड़ जा। वरना उसने पास आकर धीरे से कहा, तुझे और तेरे इस छोटे से बिजनेस को, दोनों को खत्म कर देंगे।
आरव के दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन इस बार उसने नजर नहीं झुकाई। मैं बिकने नहीं आया। आदमी ने उसे कुछ सेकंड तक घूरा, फिर मुस्कुराया। ठीक है। वो वापस गाड़ी में बैठा और जाते जाते बोला, अब खेल शुरू होगा। गाड़ी चली गई। आरव वहीं खड़ा था। उसे पता था अब ये सिर्फ स्ट्रगल नहीं रहा, ये अब एक बैटल बन चुका है। जब वो वापस पहुंचा, नायरा उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? आरव ने सब बताया। नायरा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, अब हमें सिर्फ मेहनत नहीं, स्ट्रैटेजी से जीतना होगा। उसने टेबल पर एक नक्शा रखा। ये शहर है और ये उनका नेटवर्क। अगर हमें जीतना है, उसने आरव की तरफ देखा और कहा, तो हमें उनका गेम उनसे बेहतर खेलना होगा। आरव की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक चीज थी, जिद। आगे क्या होगा? क्या आरव और नायरा उस बड़े नेटवर्क को हरा पाएंगे? क्या विक्रम इस सब के पीछे है? क्या ये लड़ाई उन्हें और ऊपर ले जाएगी या पूरी तरह गिरा देगी? के अब ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, ये एक जंग बन चुकी थी, जहां एक तरफ आरव और नायरा थे और दूसरी तरफ वो पावरफुल नेटवर्क जो पूरे शहर को कंट्रोल करता था। नायरा ने टेबल पर फैला नक्शा आरव के सामने रखा। अगर हमें जीतना है तो सीधा टकराना बेवकूफी होगी, हमें स्मार्ट खेलना होगा। आरव ध्यान से सुन रहा था। नायरा ने प्लान समझाना शुरू किया। हम सीधे बड़े एरिया में नहीं जाएंगे, हम छोटे छोटे जोन्स कैप्चर करेंगे जहां उनका कंट्रोल कम है। धीरे धीरे हम अपना नेटवर्क इतना मजबूत करेंगे कि वो रुकोली, फिर वो खुद हमारे पास आएंगे। आरव की आंखों में चमक आ गई। अगले ही दिन उन्होंने स्ट्रैटेजी पर काम शुरू कर दिया। छोटे ऑफिसेज, टारगेट कॉलेजेस के पास स्टॉल्स, लेट नाइट डिलीवरी सर्विस। अब उनका काम अलग दिखने लगा था। जहां बाकी लोग सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे थे, वहीं ये लोग एक्सपीरियंस दे रहे थे। धीरे धीरे उनका नाम फैलने लगा। फास्ट चाय सर्विस अब एक ब्रांड बन रहा था। लेकिन उधर दूसरी तरफ वो नेटवर्क भी चुप नहीं बैठा था। उन्होंने भी अपना गेम शुरू किया। प्राइस कम कर दिए, फेक ऑफर्स, नेगेटिव प्रचार। कुछ दिनों के लिए आरव का बिजनेस फिर से हिल गया। लेकिन इस बार वो तैयार था। उसने पैनिक नहीं किया। उसने कस्टमर से सीधा कनेक्ट किया, फीडबैक लिया, इश्यूज सॉल्व किए, ट्रस्ट और मजबूत किया। धीरे धीरे लोग समझने लगे, सस्ता सब कुछ नहीं होता, सही सर्विस मायने रखती है। अब सिचुएशन बदलने लगी। जहां पहले लोग डाउट करते थे, अब वो खुद रेकमेंड करने लगे। लेकिन हर जीत के पीछे एक नई परीक्षा छुपी होती है। एक दिन नायरा बहुत सीरियस थी। हमें प्रॉब्लम? आरव ने पूछा। क्या हुआ? नायरा ने धीरे से कहा, विक्रम वापस आ गया है। वो यहां है? नायरा ने सिर हिलाया। और वो हमसे मिलना चाहता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम, वही इंसान जिसने आरव को ये मौका दिया था, लेकिन अब वो इस गेम का हिस्सा क्यों बन रहा था? आरव के दिमाग में सवाल ही सवाल थे। शाम को दोनों उस बिल्डिंग में पहुंचे जहां से सब शुरू हुआ था। दरवाजा खुला, विक्रम सामने बैठा था। वैसा ही कॉन्फिडेंस, वैसी ही मुस्कान। वेलकम बैक। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। आरव और नायरा दोनों उसके सामने बैठ गए। विक्रम ने सीधे कहा, तुम दोनों ने अच्छा खेला। लेकिन वो थोड़ा झुका और बोला, अब ये गेम मेरे लेवल पर आ गया है। आरव ने पूछा, मतलब? विक्रम मुस्कुराया। जिस नेटवर्क से तुम लड़ रहे हो। कुछ सेकंड रुककर उसने कहा, वो मेरा ही है। कमरे में जैसे सब कुछ रुक गया। आरव की आंखें फैल गई। मतलब ये सब? विक्रम ने बात पूरी की। हाँ, ये सब एक टेस्ट था। मैं देखना चाहता था तुम कितना आगे जा सकते हो। आरव के अंदर गुस्सा भी था और कंफ्यूजन भी। तो आपने हमें खतरे में डाला? विक्रम ने शांत स्वर में कहा, बिना प्रेशर के कोई हीरा नहीं बनता। नायरा चुप थी। विक्रम ने आगे कहा, अब फाइनल डिसीजन का टाइम है। या तो तुम दोनों मेरे साथ जुट जाओ और इस पूरे नेटवर्क को लीड करो, या फिर, उसने ठंडी आवाज में कहा, इस गेम से बाहर हो जाओ। आरव के सामने अब तक का सबसे बड़ा फैसला था। पावर, पैसा, सक्सेस या अपनी मेहनत की खुद की पहचान। कमरे में सन्नाटा था। आरव ने नायरा की तरफ देखा, फिर विक्रम की आंखों में, और धीरे से कहा, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। अब कहानी सबसे बड़े मोड़ पर। क्या विक्रम उनका दुश्मन बनेगा? क्या आरव सही फैसला कर रहा है? क्या अब असली युद्ध शुरू होगा? कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव के शब्द हवा में जैसे ठहर गए थे। मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा।
विक्रम कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर हल्की सी मुस्कान आई। इंटरेस्टिंग, उसने कुर्सी से पीछे टिकते हुए कहा। ज्यादातर लोग यहां आकर झुक जाते हैं, लेकिन तुमने मना कर दिया। आर्व की आवाज अब और स्टेडी थी। मैंने शुरुआत ही इसलिए की थी ताकि किसी के नीचे काम ना करना पड़े। नायरा चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में गर्व साफ दिख रहा था। विक्रम ने धीरे से ताली बजाई। बहुत अच्छा। फिर अचानक उसका चेहरा सीरियस हो गया। लेकिन हर फैसले की एक कीमत होती है और अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। आर्व ने बिना डरे कहा, मैं तैयार हूं। विक्रम उठकर उनके पास आया। तो सुनो, आज के बाद तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं मिले। मार्केट में तुम्हारे खिलाफ पूरी ताकत लगा दी जाएगी और हर कदम पर तुम्हें रोका जाएगा। वो थोड़ा झुका और धीमी आवाज में बोला, अब यह असली जंग है। आर्व ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, जंग ही तो जीतनी है। दोनों वहां से निकल गए। बाहर आते ही नायरा ने गहरी सांस ली। तुम्हें पता है तुमने अभी क्या किया है? आर्व मुस्कुराया। हां, मैंने अपने लिए मुश्किल रास्ता चुना है, लेकिन सही रास्ता भी। अब सब कुछ बदल चुका था। अगले ही दिन से मार्केट में हलचल शुरू हो गई। सप्लायर्स ने मना करना शुरू कर दिया। कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस किया जाने लगा, उनके वर्कर्स को डराया जाने लगा। एक एक करके उनकी पूरी सिस्टम हिलने लगी। लेकिन इस बार आर्व और नायरा पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने प्लान बी नहीं, प्लान जेड तक तैयार किया हुआ था। खुद सोर्सिंग डायरेक्ट फार्मर्स से कनेक्ट स्मॉल वेंडर्स का नेटवर्क। अब वो सिस्टम पर नहीं, अपने कंट्रोल पर काम कर रहे थे। दिन रात मेहनत, नींद कम, प्रेशर ज्यादा। लेकिन उनके अंदर एक चीज थी, अब पीछे नहीं हटना। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। जो लोग पहले डर रहे थे अब सपोर्ट करने लगे। ये लड़के सही है, ये मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, इनका साथ देना चाहिए। अब ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये एक मूवमेंट बन रहा था। छोटे वेंडरी बॉयज, लोकल दुकानदार, सब धीरे धीरे उनके साथ जुड़ने लगे। विक्रम ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी क्यूरियोसिटी थी। ये लड़का सच में अलग है। कुछ महीनों बाद वो दिन आ गया जब आर्व का बिजनेस एक छोटे ठेले से उठकर एक प्रॉपर कंपनी बन चुका था। मल्टीपल टीम्स, हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। फास्ट चाय सर्विस अब एक ब्रांड नहीं, एक पहचान बन चुका था। एक दिन आर्व उसी जगह खड़ा था जहां से उसने शुरुआत की थी। वही पुल। उसने चारों तरफ देखा। अब वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी टीम थी, उसकी मेहनत थी, उसकी जर्नी थी। तभी पीछे से आवाज आई। अब समझ आया, तुम क्यों अलग हो? आर्व ने मुड़कर देखा। विक्रम खड़ा था। इस बार उसकी आंखों में चैलेंज नहीं, रिस्पेक्ट था। वो धीरे धीरे पास आया। तुम जीत गए। आर्व हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। विक्रम ने सिर हिलाया। यही फर्क है तुम्हें, तुम कभी रुकते नहीं। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर उसने कहा, अगर कभी तुम्हें और बड़ा खेल खेलना हो तो याद रखना, मैं हमेशा वही हूं। वो मुड़ा और चला गया। आर्व आसमान की तरफ देखने लगा, उसी आसमान को जिसे वो गांव में देखा करता था। अब फर्क सिर्फ इतना था, तब वो सपने देखता था, अब वो उन्हें जी रहा था। एक छोटा लड़का जिसे दुनिया ने कम समझा, आज उसी ने अपनी दुनिया बना ली। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, आगे और भी बड़ा एक्सपेंशन, इमोशनल ट्विस्ट और फाइनल पीक आना बाकी है। समय बदल चुका था, लेकिन आर्व नहीं बदला था। वही मेहनत, वही जुनून, वही जिद। अब उसका बिजनेस सिर्फ शहर तक सीमित नहीं था। दूसरे शहरों से कॉल्स आने के, लोग फ्रेंचाइज के लिए पूछने लगे। छोटे वेंडर्स खुद जुड़ना चाहते थे। फास्ट चाय सर्विस अब एक मूवमेंट बन चुका था, लेकिन हर ऊंचाई के साथ एक नई चुनौती आती है। एक दिन नायरा ने एक रिपोर्ट आर्व के सामने रखी। हमें एक्सपैंड करना है, लेकिन रिस्क भी बहुत बड़ा है। आर्व ने पूछा, क्या प्रॉब्लम है? नायरा ने गंभीर होकर कहा, अगर हम दूसरे शहर में गए तो वहां भी ऐसे ही पावरफुल नेटवर्क्स मिलेंगे, और इस बार शायद विक्रम जैसा कोई गाइड भी ना हो। आर्व कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, अगर डर कर रुक गए तो यहां तक आने का कोई मतलब नहीं था। नायरा मुस्कुराई। तो फिर तैयार हो? आरव ने बिना झिझक कहा, हम सिर्फ एक शहर के लिए नहीं बने। और उसी दिन उन्होंने फैसला लिया। दूसरे शहर में एक्सपेंशन। शुरुआत आसान नहीं थी। नया शहर, नए लोग, नई कंपटीशन। यहां कोई उन्हें जानता नहीं था।
पहले कुछ दिन ऑर्डर्स कम, ट्रस्ट जीरो, स्ट्रगल सेम। लेकिन इस बार फर्क था। आरव के पास एक्सपीरियंस था, नायरा के पास स्ट्रैटेजी। उन्होंने वही मॉडल फॉलो किया। लोकल, कनेक्ट, क्वालिटी सर्विस, ट्रस्ट बिल्ड। धीरे धीरे यहां भी काम चलने लगा। लेकिन इस बार चैलेंज पहले से बड़ा था। एक दिन उन्हें खबर मिली, यहां का बिगेस्ट नेटवर्क आपके खिलाफ प्लान बना रहा है। आरव ने मुस्कुराकर कहा, लगता है हम सही रास्ते पर हैं। नायरा ने पूछा, डर नहीं लगता? आरव ने जवाब दिया, डर लगता है, लेकिन अब डर से आगे बढ़ना सीख लिया है। अब उनकी जर्नी एक लड़के की नहीं रही, एक कंपनी की नहीं रही, ये बन गई थी एक सोच जहां हर छोटा इंसान खुद पर भरोसा करे, मेहनत करे और किसी के नीचे दबकर ना रहे। कुछ महीनों बाद उनका बिजनेस कई शहरों में फैल चुका था। अब उनके पास बड़े ऑफिसेज, हंड्रेड्स नहीं, हजारों कस्टमर्स और एक मजबूत टीम। लेकिन सबसे खास चीज अब भी वही थी, वो जिद। एक दिन आरव एक स्टेज पर खड़ा था, उसके सामने हजारों लोग। उसने माइक उठाया और कहा, मैं कोई खास नहीं था, ना पैसे थे, ना सपोर्ट था, लेकिन मेरे पास एक चीज थी, खुद पर भरोसा, शांत थी। अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। तालियों की गूंज। नायरा नीचे खड़ी थी, उसकी आंखों में खुशी थी, क्योंकि ये सिर्फ आरव की जीत नहीं थी, ये उन सभी लोगों की जीत थी जो कभी खुद को छोटा समझते थे। रात को आरव अकेला बैठा था। वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था। वो पुल, वो ठंडी रात, वो पहला ठेला, और फिर आज का दिन, सफलता, पहचान, रिस्पेक्ट। उसने धीरे से खुद से कहा, यह बस शुरुआत, ली जीत कभी रुकने में नहीं, हमेशा आगे बढ़ने में होती है। कहानी का संदेश। हालात कभी भी तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं, लोग तुम्हें छोटा समझ सकते हैं, रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर तुम हार नहीं मानते तो एक दिन दुनिया तुम्हें पहचानती है। सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते।